Tell me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन सनलाइट का दिखाया जाता है, जो कि शामू को काम के बारे में बता रहा था। वही सीन हमें शैन का दिखाया जाता है, जो कि शामू के मॉम डैड के साथ बैठा था। तभी शामू की मॉम कहती है, क्या तुम मेरी बेटी शामू को जानते हो? क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? वैसे तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप है? शैन कहता है, नहीं अंकल, शामू इस घर की ओनर है और मैं यहाँ का किराएदार। तभी शामू की मॉम शामू के डैड से कहती है, क्या हमने शामू को नहीं कहा था कि किराएदार को जल्दी से बाहर निकाल दे? तभी शैन कहता है, अंकल कैसा रहेगा अगर आप शामू से ही पूछ ले कि मैं कौन हूँ। तभी शैन शामू को कॉल लगाता है और शामू की मॉम को फोन दे देता है। वही सीन हमें शामू को दिखाया जाता है, जो कि कॉल उठाती है और कहती है, अगली बार जब मैं काम पर हूँ। तभी सामने से उसकी मॉम बोलती है, शामू। तभी शामू अपने फोन में चेक करती है जहाँ पर शैन जूनियर का नंबर था। तभी शामू कहते हैं, मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारी एक मॉम है? क्या तुम जानती हो तुम्हारे फादर और मैं कितनी चिंता में थे? वही शामू दूर आकर कहती है, मॉम आप लोग सेनाई कब आए और आपने सैन जूनियर के फोन से कॉल क्यों किया? मैं चाहे किसी का भी फोन यूज करूँ तुम्हें बुलाने के लिए। वैसे मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में एक लड़का है? शामू कहती है, वो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है। उसकी मॉम कहती है, फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? तभी शामू कहते हैं, ये वो नहीं है जिसके बारे में आप सोच रही हैं। तो भला क्या है, बताओ मुझे। तभी शामू कहती है, मैं अभी काम कर रही हूँ इसलिए मुझे जाना है, बाय। तभी वो फोन रख देती है। तभी शामू इधर से उधर घूमने लगती है। तभी सनलाइट कहते हैं, सिर्फ घूमने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। शामू कहती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बताओ? क्या तुम्हारा भाई मेरे मॉम डैड के साथ आर्ग्यू कर रहा होगा? सनलाइट कहता है, नहीं, मेरा भाई स्ट्रेंजर्स के साथ काफी पोलाइट है। शामू कहती है, क्या सच में? लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो वो काफी कोल्ड था। तभी सनलाइट कहता है, सॉरी सिस्टर, तब मैं ब्रून नहीं हुआ था इसीलिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। शामू कहते हैं, ठीक है, मुझे वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो मैगी को आता हुआ देखकर उसे बुलाती है और कहती है, क्या मैं आज हाफ डे ले सकती हूँ? मैगी कहती है, क्या आपको बेहतर महसूस नहीं हो रहा है? शामू कहते हैं, नहीं, मेरा कोई पर्सनल मैटर है। मैगी कहती है, मिस शाह, आज आपका पहला दिन है और आज ही आप हाफ डे लेती है तो ये आपके और मिस्टर सन के लिए अच्छा नहीं है। आखिरकार कई सारी आंखें तुम्हें देख रही हैं। शामू कहती है, ठीक है, मैं समझती हूँ। वही सीन हमें शैन का दिखाया जाता है, जो कि शामू को टेक्स्ट कर रहा था। वो कहता है, वापस आओ और अपने मॉम डैड की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तभी शामू रिप्लाई करती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ इसीलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। तभी शामू की मॉम कहती है, क्या तुम हमारी बेटी को टेक्स्ट कर रहे हो? शैन कहता है, हाँ, और मैंने उससे पूछा कि वो कब वापस आएगी। शामू की मॉम कहती है, उसे अभी भी काम पर होना चाहिए। वैसे खाना खाने का समय हो गया है, ये बताओ कि तुम क्या खाओगे? शैन कहता है, नहीं थैंक यू। शामू की मॉम कहती है, तुम शामू की फ्रेंड हो और अब इतने पोलाइट मत बनो, मैं किचन में जाकर खाना बनाती हूँ। तभी शैन भी अपने कमरे में आता है। शामू को टेक्स्ट करते हुए कहता है, तुम कब वापस आओगी? शामू कहते, पहले दिन ही छुट्टी मांगना सही नहीं है इसीलिए मेरा काम खत्म होने तक मेरा इंतजार करो। तभी शैन कहता है, उसने पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद मैं उसके मॉम डैड से मिला। वैसे भी ये एक रिजेक्शन है, मुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं फ्यूचर में शामू के साथ डेट करूंगा तो मुझे कभी ना कभी उसके मॉम डैड से मिलना ही होगा। तभी वो सिंचिंग को कॉल करता है और कहता है, शामू को मार्केट रिसर्च करने के लिए कहो। क्या वो टीम बिल्डिंग प्लान की चार्ज नहीं है? शैन कहता है, अभी ये सब पूछने का समय नहीं है, उसे जल्दी से कंपनी से बाहर निकालो। इस सीन में शामू का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉइज शामू को ताना मार रहे थे। इसलिए शामू कहती है, मुझ पर ध्यान मत दो, अपने काम को अच्छे से करो और मुझे घूरना बंद करो। इतने में सिंचिंग वहाँ आ जाता है और कहता है, मिस शामू, मुझे आपकी जरूरत है मार्केट रिसर्च करने के लिए और जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप घर जा सकती है। तभी शामू सिंचिंग के साथ चली जाती है। शैन का दिखाया जाता है, जो कि अपना काम कर रहा था। तभी शामू की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है, चलो खाना तैयार है। शैन कहता है, नहीं, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी शामू की मॉम कहती है, क्या तुम एक रोबोट हो? शैन कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी शामू की मॉम कहती है, तो फिर इंसानों को खाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए जल्दी करो, नीचे आ जाओ। तभी वो खाना खाने के लिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर शामू की मॉम उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। इतने में शामू वहाँ आ जाती है। तभी शामू की मॉम शामू से कहती है, तुम काम से जल्दी वापस आ गई। तभी वो उसे साइड में ले जाती है और पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारे घर में एक लड़का है? तभी शामू कुछ सोचती है और कहती है, ये टैंग टैंग का बॉयफ्रेंड है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रह सकती हो? शामू कहती है, आप गलत सोच रही है, काफी बड़ा घर है और मुझे यहाँ रहने से डर लगता है, इसलिए मैंने टैंग टैंग को यहाँ रहने के लिए कहा, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ।
तभी शामू की मॉम कहती है अपने आप को देखो, तुम्हारी फ्रेंड ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है लेकिन तुम अभी भी सिंगल हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम पीछे रह जाओगी। तभी शामू कहते हैं ठीक है मॉम, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तभी वो दोनों भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी शामू टैंक को मैसेज करने लगती है। तभी टैंक उसका मैसेज देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक इमरजेंसी है, जल्दी से मुझे कॉल करना। तभी टैंक शामू को कॉल करती है। तभी शामू दूर जाती है और कॉल उठाती हुई कहती है टैंक एक इमरजेंसी है, मेरी मॉम डैड यहाँ आ गए हैं। टैंक कहते क्या तुम्हारी मॉम डैड यहाँ पर है? तो सेंजुनियो के बारे में क्या? तभी शामू कहते वो लोग पहले ही मिल चुके हैं। लकीली मैं काफी स्मार्ट हूँ, इसलिए मैंने कहा कि सेंजुनियो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी टैंक कहते क्या तुम्हें पता है मैंने अभी अभी सिंचिन के साथ डेट करना शुरू किया है और तुमने मुझे एक बॉयफ्रेंड लाके दे दिया। शामू कहते मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अब ये साबित करने का वक्त आ गया है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। टैंक कहते ठीक है। वही दूसरी तरफ शामू जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर शैन खड़ा था और कहते मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शैन कहते तुमने तो मुझे बताए बिना ही डिसीजन ले लिया है। तभी शामू कहते मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तभी शैन कहता क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है अगर उन्होंने ऑनलाइन हमारे बारे में पढ़ लिया तो? शामू कहती अरे नहीं, मैं तो भूल गई, अब मैं क्या करूँ? तभी शैन कहता है मैं कंपनी वापस जाऊंगा और सनलाइट को वापस लेकर आऊंगा और फिर उसे लेकर बेसमेंट में चला जाऊंगा। तभी शैन शामू के मॉम डैड के पास आता है और कहता है अंकल आंटी मैं बाहर जा रहा हूँ मेरी काम के सिलसिले में। तभी वो वहाँ से चला जाता है। वही सीन हमें टैंक का दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी कि अगर सिंजिन को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तभी सिंजिन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? टैंक कहते नहीं ये अच्छा है लेकिन मैं आज रात डाइट पे हूँ। सिंजिन कहता तो फिर हम खाने के बाद मूवी देखने के लिए चलेंगे। टैंक कहते मुझे माफ करना लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज मेरी शामू के साथ डेट है, मैं उसके घर पर जा रही हूँ। सिंजिन कहता तो फिर मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ दूंगा। अब सिन शामू का दिखाया जाता है जो कि खाना टेबल पर रख रही थी। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है मैं सनलाइट को लेकर बाहर आ गया हूँ, इसीलिए अपने मॉम डैड को डिस्ट्रैक्ट करो। तभी शामू जोर से चिल्लाती है और कहती है मॉम वहाँ पे चूहा है। तभी उसके मॉम डैड उसे ढूंढने लगते हैं। तभी शामू शैन को मैसेज करती है और कहती है जल्दी से अंदर आ जाओ। सही शैन को उसका मैसेज मिलता है। वो सनलाइट से कहता है चलो चलते हैं। सनलाइट कहता है रुको भाई। तभी वो दोनों चुपके से अंदर आते हैं और लिफ्ट में बैठकर नीचे चले जाते हैं। तभी शामू की मॉम भी किचन में जाती है। शैन सनलाइट से कहता है अच्छा हुआ कि हम पकड़े नहीं गए, वरना शामू को कोई और बहाना बनाना पड़ता। शैन कहता है भाई आप चिंता मत करो, फ्यूचर में आप सिस्टर से डेट करेंगे। शैन कहता है लेकिन फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, अगर हम साथ में नहीं रहे तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए। ठीक है अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ शामू कहते हैं मॉम टैंग टैंग आ गई। तभी वो जैसे ही दरवाजा खोलती है टैंग टैंग उसके गले लग जाती है, लेकिन वो देखती है कि सिंचिंग भी उसके साथ है। शामू कहते तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? टैंग कहती है वो जानता है कि मैं आज रात यहाँ रहने वाली हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ पर लेकर आया। शामू कहते क्या वो इसके बारे में जानता है? टैंग कहती बिल्कुल नहीं, हम कल ही तो मिले हैं, मैं उसे ऐसा कैसे कह सकती हूँ। तभी शामू की मॉम वहाँ आती है और कहती है टैंग टैंग ये कौन है? टैंग कहते ये मेरा कलीग है। तभी शामू की मॉम उसे भी अंदर बुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ शैन भी लिफ्ट से ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर शामू की मॉम कहती तुम यहाँ से कैसे आए? शैन कहता है मैं जब घर पे वापस आया तो आप लोग काफी बिजी थे, इसलिए शायद आप लोगों ने मुझे नहीं देखा। अभी जैसे ही सिंजिंग शैन को बुलाने वाला था, पहले ही शैन उससे हाथ मिलाते हुए कहता है आपको देखे काफी लंबा समय हो गया है। लेकिन सिंजिंग को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए शामू और टैंग दोनों हाथ धोने का बहाना बनाकर वहाँ से जाते हैं और सिंजिंग को मैसेज कर सब कुछ बता देते हैं। लेकिन सिंजिंग का फोन गाड़ी में था। वही जैसे ही सिंजिंग टैंग को अपने पास बिठाने के लिए चेयर खींचता है, लेकिन टैंग सेंजुनियो के पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर सिंजिंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी शामू की मॉम सिंजिंग से उसके एज और उसकी जॉब के बारे में पूछने लगती है। तभी शामू कहते हैं मॉम आप क्या कर रही हैं? तभी शामू की मॉम कहती है टैंग टैंग को देखो, उसके पास कितना अच्छा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन जरा अपने आप को देखो। ये सुनकर सिंजिंग काफी खुश होता है। तभी शामू की मॉम कहती है मैं विश करती हूँ कि तुम और सेंजुनियो हमेशा खुश रहो। सुनते ही सिंजिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसलिए वो फटाफट से एक ग्लास जूस पी लेता है और टैंग की तरफ देखते हुए खाना खाने लगता है, और वो काफी गुस्से में भी था। वही सीन हमें ग्रैंडपा का दिखाया जाता है, जो कहते हैं डैनिका जूनियर और शाह का रिलेशनशिप कैसा है। डैनिका कहते हैं सनलाइट ने कहा कि उन दोनों के साथ में रहने की पॉसिबिलिटी 79.83% है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं सनलाइट सच में काफी अच्छा है। तभी डैनिका कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अभी वो 100% तक पहुंच सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? डैनिका कहते हैं मिस शाह के मॉम डैड ज़ेनाई आ गए हैं और वो लोग अभी मिस्टर सैन के विला में हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्या?
तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।